इंटीजर्स, मतलब इंटीजर जो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं सेंटेंसेस उसका आपको अपोजिट लिखना है। तो इसमें ए है इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ना, और वेट मतलब वजन, वजन बढ़ना। ओके, वजन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीज, वजन तो कॉमन रहेगा बट इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ने के अपोजिट क्या होगा, कम होना। तो बढ़ने के अपोजिट मतलब इंक्रीज इंग्लिश में रहेगा तो उसका अपोजिट रहेगा डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट। ओके दोस्तों, तो इंक्रीज का अपोजिट है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना। तो आप ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, आपको लिखने हैं अपोजिट ऑफ दिस सेंटेंस। तो इंक्रीज इन वेट मतलब वजन बढ़ना, तो यहाँ पे डिक्रीज इन वेट मतलब वजन कम होना। ओके, वेट तो कॉमन ही रहेगा, वजन, राइट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या दिया है हमें। हमारा बी है 30 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, 30 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। देखिए, आपको तो पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चार हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं। तो वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है हमेशा, राइट। ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, राइट। तो 30 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से 30 किलोमीटर्स, राइट, नॉर्थ से 30 किलोमीटर। तो हमें नॉर्थ का अपोजिट क्या दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, साउथ। नॉर्थ के अपोजिट साइड में साउथ है, ईस्ट के अपोजिट साइड में क्या है, वेस्ट है, या वेस्ट के अपोजिट साइड में क्या है, ईस्ट है। वैसे ही साउथ के अपोजिट साइड आएगी नॉर्थ, तो वैसे ही नॉर्थ के अपोजिट आएगी साउथ। तो हम यहाँ पे सिंपल आंसर में लिखेंगे 30 किलोमीटर्स कॉमन रहेगा फ्रॉम साउथ। बस आपको इस सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पकड़ना है और उसके अपोजिट वर्ड को आपको इसमें लिखना है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये आपको याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये मेन अपनी चार डायरेक्शंस होती है, राइट। तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा ही डायरेक्शन होता है साउथ, ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन होता है वेस्ट, या वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ। अकॉर्डिंगली यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, हमारा सी क्वेश्चन है 80 मीटर ईस्ट। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी देखा था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। फिर से हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। तो हमें क्या बोला है, 80 मीटर ईस्ट, तो इस साइड का 80 मीटर। तो ईस्ट के अपोजिट साइड कौन सी दोस्तों, वेस्ट। बस सिंपल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80 मीटर वेस्ट। सिंपल। आपको सिर्फ सेंटेंस में ढूंढना है कि कौन सी चीज, कौन सा वर्ड है जिसके अपोजिट वर्ड को आप कैच करेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट है, इसका अपोजिट वर्ड है वेस्ट। इतना याद रखना है आपको, राइट। हमारा डी है लॉस ऑफ 700 रुपीज। मतलब क्या, 700 रुपए का लॉस, लॉस मतलब नुकसान। ओके, तो लॉस का अपोजिट क्या आता है, बेनिफिट। तो हम लिखेंगे, या प्रॉफिट भी आएगा, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट या बेनिफिट, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज, है ना, बहुत सिंपल दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सेंटेंस में कॉमन क्या रहेगा और कौन सा वर्ड है जिसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो लॉस का अपोजिट है प्रॉफिट, 700 तो कॉमन रहेगा, राइट। 700 के अपोजिट तो कुछ नहीं आ सकता, इसलिए 700 तो एक कांस्टेंट नंबर है,
और लॉस के अपोजिट हमारा आएगा प्रॉफिट। तो बस सिंपल प्रॉफिट आपको कैच करना है और यहाँ पे लिखना है, राइट। हमारा ई है 100 मीटर अबोव सी लेवल। ओके, तो सी मतलब समुद्र के ऊपर 100 मीटर, राइट। सी लेवल मतलब समुद्र का जो लेवल है उससे ऊपर 100 मीटर। तो ये ऊपर है, अबो मतलब तो हमें नीचे दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका अपोजिट नीचे रहेगा, तो नीचे मतलब क्या आएगा, बिलो। तो हमारा सिंपल आंसर रहेगा इसका 100 मीटर बिलो। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस वर्ड की जगह पे अपोजिट वर्ड लिखना है। तो अपोजिट का सॉरी अबो का अपोजिट है बिलो, राइट, एंड सी लेवल इज एज इट इज, राइट। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको इसके वर्ड्स कैच करने बहुत ही सिंपल है। ये अगर आप सॉल्व करो ना तो मुझे लगता है कि आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ये तो इंग्लिश के वर्ड्स है जो हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, बस मैथमेटिकली यूज कर सेंटेंसेस में उन्होंने यूज किए। तो चलिए अभी हम देखते हैं 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। ओके, हम लिखते हैं रिप्रेजेंट the following numbers as integer with appropriate signs। हमें एक इंटीजर मतलब नीचे कुछ दिए हुए इंटीजर्स है, उसे हमें अप्रोप्रिएट साइंस के साथ लिखना है। तो हमारा ए क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड। पहले हम इसे ठीक से पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। ओके, तो हमें इस ये जो फर्स्ट ए हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें इंटीजर्स को अप्रोप्रिएट साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन मतलब फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एट 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड। 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, राइट। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हवा में 2000 मतलब फ्लाई मतलब उड़ रहा है, तो एरोप्लेन उड़ रहा है 2000 किलोमीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 2000 किलोमीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। तो हमें पहले तो 2000 मिल गया, तो इसको हम नंबर में लिखेंगे। हमें लिखा है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको नंबर्स के इंटीजर्स में अप्रोप्रिएट साइन के साथ देना है। तो पहले तो हमें नंबर मिल गया 2000, मेक इट सिंपल, आंसर में आएगा 2000। तो हमारा आधा काम तो हो गया इस क्वेश्चन का कि हमें नंबर्स में इंटीजर लिखना है, तो हमने लिख दिया 2000। अब ये क्या है, अबोव द ग्राउंड। अबोव द ग्राउंड मतलब ऊपर है। जो भी चीज, देखिए मैंने आपको नंबर लाइन सिखाई है ऑलरेडी, तो नंबर लाइन में क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो मान लीजिए समुद्र का अगर हम एग्जांपल ले, तो समुद्र के पानी के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव। तो यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर वाली जो चीजें रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में हम लेंगे, और ग्राउंड के नीचे जो रहेगा उसे हम निगेटिव काउंट करेंगे। तो ये क्या है, एन एरोप्लेन उड़ रहा है 2000 मीटर की स्पीड से अबोव द ग्राउंड। 2000 मीटर अबो मतलब नॉट स्पीड, 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से ऊपर। तो ऊपर मतलब क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉजिटिव साइन लगानी है दोस्तों, अंडरस्टैंड ना, बहुत सिंपल है। आपको बस है ना सेंटेंस में ये देखना है कि क्या दिया है। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिला, हमें 2000 ये एक नंबर दिया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसको हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखना है। तो 2000 को हमने सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा 2000 इस तरह से, और वो ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से ऊपर, तो ऊपर के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, इसलिए हमने इसी में प्लस साइन लगाया। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन। तो इस सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस
सब क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ इंटीजर ढूंढना है विथ अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर, मतलब इस सब क्वेश्चन बी में जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एक इंटीजर नंबर, उसका अप्रोप्रिएट साइन हमें देना है उस इंटीजर नंबर को। ओके, तो हमारा बी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बी में ऐसा दिया है कि अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। ओके, अब सबमरीन जो होती है वो सी में, जैसे मान लीजिए ये पानी का लेवल है सी का और इसके नीचे ये पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमरीन है वो, ये है सबमरीन, सबमरीन पानी में गई है और क्या लिखा है, वो कहा है अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ, मतलब नीचे पानी के डेप्थ में नीचे मूव कर रही है, ठीक है। 800 मीटर्स नीचे, 800 मतलब पानी का जो ये लेवल है इससे नीचे, यहाँ पे दिया है बिलो द सी लेवल, सी लेवल के नीचे 800 मीटर्स पे सबमरीन मतलब मूव कर रही है। ओके, मतलब जा रही है, ठीक है। तो 800 मीटर ये नंबर तो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारा 800, फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया कि इसका इंटीजर नंबर क्या है, 800 है इस स्टेटमेंट का। ओके, और बिलो द सी मरीन, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी ए एग्जाम्पल में बताया था कि जब भी हम, देर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। अब मान लीजिए कि ये सी है और सी के नीचे जो होगा वो निगेटिव नंबर्स आएगा, राइट, और सी के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, करेक्ट। और ये सी का ये जो पॉइंट है ये 0 मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे भी ऐसा होता है कि एक राइट साइड का पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स का होता है, लेफ्ट साइड का पार्ट जो होता है वो निगेटिव नंबर्स का होता है। वैसे ही सी का ये जो लेवल है उसके नीचे जब हम देखेंगे तो ये निगेटिव पार्ट आएगा और ऊपर देखेंगे तो वो पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो सी मरीन क्या है, बिलो द सी लेवल है, मतलब सी लेवल से नीचे है 800 मीटर्स। तो 800 मीटर्स नीचे होने की वजह से हम इसे देंगे माइनस साइन, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के नीचे है इसलिए। आपको बस स्टेटमेंट को ठीक से समझना है दोस्तों, बहुत सिंपल है अप्रोप्रिएट साइन देना। तो चलिए अब देखते हैं सी सब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। ठीक है, 200 एक्चुअली इन्होंने टेक्स्ट में दिया है 200, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। देखिए, हमें तो पहले नंबर ढूंढना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कोई भी स्टेटमेंट रहे उसमें हमें यहाँ पे दिया है कि फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन, तो इसमें नंबर ढूंढना है, नंबर है 200, लेट्स सी 200 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिपॉजिट करना मतलब क्या होता है दोस्तों, जमा करना। डिपॉजिट का मीनिंग होता है जमा करना, मतलब ये क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा हमेशा, राइट। जो भी नंबर होगा या जो भी चीज होगी उसमें वो ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो ऐड हुआ ना, तो ऐड है तो इसलिए इसको प्लस साइन आएगा। ओके, और यहाँ पे रुपीज भी आएगा क्योंकि यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया सी क्वेश्चन हमारा। अब देखते हैं हमारा डी। तो हमारा डी क्वेश्चन है विड्रॉल ऑफ ₹700। सो विड्रॉल ऑफ ₹700, तो हमें नंबर चाहिए जो यहाँ पे है, तो 700 लिखेंगे हम। आंसर हमारा 700 हमने नंबर लिख दिया। 700 क्या है, रुपीस, तो इसका मेजरिंग ये भी लिख दिया हमने, रुपीस। ओके, अब विड्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया था डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रॉल मतलब निकालना, उसमें से निकाल लेना। ओके, तो डिपॉजिट का अपोजिट टेक्स्ट होता है विड्रॉल। मतलब अगर आप कोई चीज, एक मान लीजिए आपके पास पैसे जमा करने का एक सिंदूक है, उसमें आप पैसे डाल रहे हो घर में, और कभी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप उसमें से निकाल लोगे। मान लीजिए रोज आप उसमें 10 रुपए डाल रहे हो और पूरे महीने में आपके पास हो गए 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। 300 रुपए होने के बाद आपको अचानक से एक दिन पैसे की जरूरत पड़ी और आपने उसमें से 100 रुपए निकाल लिए, तो उसमें कितने बचेंगे, 300 में से 100 गए तो आपके पास बचेंगे 200, राइट। तो इसे बोलेंगे हम डिपॉजिट करना, इसे बोलेंगे हम विड्रॉ करना। तो इसीलिए विड्रॉल जो होता है वो हमेशा ही डिपॉजिट का अपोजिट वर्ड होता है, इसलिए हम इसे डिपॉजिट मतलब निकाल लेना, तो निकाल लेना तो हमेशा माइनस होगा, है ना, इसलिए इसे हम माइनस साइन देंगे। ओके दोस्तों, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन।
ओके दोस्तों, मैंने आपको इस चैप्टर में ऑलरेडी सिखाया है कि नंबर लाइन पे हम किस तरह से नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन पे हम नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन का फर्स्ट ए है +5, ठीक है, बी है हमारा -10, ठीक है, सी क्वेश्चन है हमारा +8, डी क्वेश्चन है हमारा दोस्तों -1 एंड ई क्वेश्चन है हमारा -6। तो ये जो है ए बी सी डी ई, ये जो 5 नंबर हमें दिए हैं वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी। तो चलिए देखते हैं कि 5 को +5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में हमारा रहेगा 0, हमेशा ही सेंटर में रहता है 0, और 0 की राइट साइड जो होती है दोस्तों वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स से होती है, पॉजिटिव नंबर्स वाली होती है, और लेफ्ट साइड जो होती है दोस्तों वो हमेशा ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, राइट। तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, -5 मान लीजिए। तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जिसमें हमें चाहिए +5। तो माइनस साइड तो ये हो गई और प्लस साइड हमारी ये हो गई, तो +5 ये हो गया हमारा, राइट दोस्तों। तो ये है हमारा +5, मतलब यहाँ पे हमने प्लस लिखा नहीं है। तो आपको पता ही है कि जब कोई साइन लिखी नहीं होती तो वो मतलब एज्यूम करना होता है कि वो पॉजिटिव साइन है। तो ये +5 नंबर हमें नंबर लाइन पे ये मिल गया। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ये नंबर को एक स्क्वायर करके रखना है, या फिर राउंड करना है। राउंड कर लो या स्क्वायर कर लो, जो भी आपको सही लगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी नंबर लाइन, ओके, ये है हमारी नंबर लाइन। हमें -10 चाहिए। तो यहाँ पे चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस साइड तो इस साइड आएगी ना, तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और सो ऑन। तो हमें क्या चाहिए, -10। तो हमारा -10 आता है यहाँ पर। तो वी विल डू द स्क्वायर टू -10। तो दोस्तों हमें मिल गया -10, राइट। तो इस तरह से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर बी। ओके, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं +8, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर लिखते हैं -1, -2, -3। आप सोचेंगे कि मैंने नेगेटिव साइड को बहुत कम नंबर्स लिखे हैं और पॉजिटिव साइड के मैंने बहुत ज़्यादा नंबर लिखे हैं। इसका ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए इस सी में। सी क्वेश्चन नंबर सी में हमें +8 चाहिए, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड ज़्यादा लिखी है। नेगेटिव जस्ट समझने के लिए कि 0 के इस साइड में नेगेटिव नंबर्स है, इसलिए मैंने इतने ही नंबर्स लिखे। ओके, तो ये है नेगेटिव नंबर्स। तो हमें क्या चाहिए, +8। तो हमारी ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये हो गया हमारा 8 नंबर। तो यू हैव टू मेक अ स्क्वायर टू दिस 8 नंबर। ओके दोस्तों, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट -1। तो दोस्तों ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। तो इस पे हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर डी में -1 दिखाना है हमें इस नंबर लाइन पे। तो -1 ये रहा, तो इसे हम स्क्वायर कर देंगे। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर ई का आंसर भी हम इसमें ही लिख देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी नंबर लाइन है और ये माइनस है। तो -6 भी हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर ई, एंड ये हो गया हमारा आंसर फॉर डी। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या आप एक ही नंबर लाइन पे सारे नंबर्स भी लिख सकते हो। जैसे कि +5 है तो यहाँ पे +5, -10 है तो इसको थोड़ा ग्रो करके -7 के बाद -8, -9, -10 करके यहाँ पे -10, +8 इधर। इस तरह से आप नंबर लाइन को ग्रो करा सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर।
representing integer, observe it and locate the following points. Observe it and locate the following points. So हमें पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये है हमारी वर्टिकल नंबर लाइन। इसमें सबसे पहले आता है डी, डी है +8, ओके। फिर आता है सी, फिर आता है बी, फिर आता है ए, फिर आता है 0, फिर आता है H, फिर आता है G, फिर आता है F और फिर आता है E, ओके। तो ये है हमारी वर्टिकल नंबर लाइन। अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर ए सब क्वेश्चन, if point D is 8 then which point is -8? If point D is 8 then which point is -8? उन्होंने दिया है कि अगर ये D जो है, मतलब ये वाला D +8 है तो -8 कहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम हमें क्या क्या दिया है पहले। तो ये -8 है, राइट। इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? -8 के पहले आएगा, सॉरी ये +8 है, +8 के पहले कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? +8 के पहले आएगा +7, ठीक है। मैं प्लस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इट इज एज्यूम, साइन ना लिखते हुए भी यू हैव टू एज्यूम दैट इट इज प्लस ओनली। तो ये है 7, देन यहाँ पे आएगा 6, देन सी नंबर आएगा 5, बी नंबर आएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा 3, ए आएगा 2, यहाँ पे 1 और ये 0, राइट। तो ये तो हमारे हो गए 8 नंबर, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये नंबर लाइन हमारी, जैसे कि मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ इसी तरह से है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो यहाँ पे हमारा है डी 8 ऑलरेडी दिया है, तो इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ओके। अब नीचे के नंबर्स हम लिखेंगे 0 के बाद जो नंबर आता है निगेटिव साइड पे, क्योंकि 0 के बाद की ये नीचे की साइड जो रहेगी वो निगेटिव रहेगी हमेशा। तो ये आएगा -1, देन यहाँ आएगा -2, H आएगा -2, फिर आएगा -3, देन -4, देन -5, देन G आएगा -6, इसके बाद आएगा -7 एंड F आएगा -8। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पे नंबर मिल गया है -8, ओके। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? F इज इक्वल टू -8। तो हमारा कौन सा पॉइंट इन्होंने लिखा है, विच इफ पॉइंट D इज +8, तो -8 कौन सा पॉइंट रहेगा? तो ये F पॉइंट रहेगा, ओके दोस्तों, दिस वन सिंपल। क्वेश्चन नंबर B इज पॉइंट G इज नेगेटिव इंटीजर नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इन्होंने ये पूछा है कि ये जो G पॉइंट है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या निगेटिव इंटीजर नंबर है। तो चलिए देखते हैं G कहाँ पर है। G यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, 0 से नीचे वाले सारे नंबर्स निगेटिव है और 0 से ऊपर वाले सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव। तो पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स ये सारे, और यहाँ से नीचे वाले सारे नंबर्स है निगेटिव नंबर्स। आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है, ओके। तो G कहाँ है, 0 से नीचे है, तो ये ऑब्वियसली निगेटिव इंटीजर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? G इज निगेटिव इंटीजर नंबर। ये निगेटिव है, हाँ दोस्तों, इसे मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ निगेटिव को इस तरह से। तो G हमारा क्या आएगा दोस्तों, -6 है, G इज इक्वल टू -6। तो G इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर नंबर, ओके दोस्तों, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर C इज राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E।
फॉर बी एंड ई के लिए हमें इंटीजर्स लिखने हैं। तो पी कहाँ है हमारा दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा बी। तो बी आंसर में रहेगा बी इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव साइड में है, 4 आता है बी हमारा ये वाला। तो बी इज इक्वल टू व्हाट 4। एंड हमारा ई क्या है, हमने 8 तक तो लिखा था -8, उसके बाद ये एक पॉइंट आता है तो यहाँ पे आएगा -9 और ई क्या आएगा हमारा -10 दोस्तों। तो हमारा ई क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव इंटीजर आएगा, इट इज -10। ओके, ये हमारा आंसर है ई के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स की वैल्यू ये है कि b इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव इंटीजर एंड e इज इक्वल टू -10 निगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर डी इज विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्क किया है द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मतलब क्या, कम से कम, सबसे छोटी। लीस्ट मतलब सबसे छोटी। ओके, तो लीस्ट का मतलब छोटी होता है, राइट। तो पॉजिटिव साइड में तो सारी हमारी जो वैल्यूज होती है हमेशा ही बड़ी होती है, और हमारे पास निगेटिव साइड की दी है, तो निगेटिव साइड की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी दोस्तों, जो न्यूमेरिकल बड़ा नंबर होगा। मतलब अगर बड़ा डिजिट निगेटिव साइड की, सबसे निगेटिव साइड का बड़ा नंबर, लार्ज नंबर जो होगा वो हमारा सबसे छोटा वैल्यू वाला नंबर होगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड है। तो निगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर है 10, मतलब -10 है, तो इसलिए हम लिखेंगे -10। ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। आपको मैंने पहले बताया था कि हम छोटी वैल्यू क्यों कहेंगे -10 को, क्योंकि ये सबसे दूर है जीरो से। जीरो से जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है निगेटिव साइड में, राइट। और जीरो से दूर पॉजिटिव साइड में जो नंबर होता है सबसे दूर, वो हमेशा ही बड़ा नंबर होता है, ये याद रखना है आपको। तो हमेशा ही निगेटिव साइड की सबसे दूर वाला जो नंबर होगा वो हमेशा ही स्मॉल, और लीस्ट मतलब स्मॉल नंबर रहेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है दोस्तों। तो हमारी लीस्ट वैल्यू इस वाले नंबर लाइन पे है 10, -10, जो कि 0 से सबसे दूर है। देखिए 9 भी पहले आएगा, 8 भी पहले आएगा, 7 भी पहले आएगा, 6 भी पहले आएगा, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे थोड़ा पहले आएंगे। पर सबसे दूर कौन सा नंबर है, तो 10। तो 10 नंबर ही हमारा सबसे छोटा नंबर होगा इस नंबर लाइन पे, वो भी माइनस साइड में है इसलिए। ओके, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। अरेंज मतलब अरेंज करना है आपको ऑल द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है, डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई, ये सारे जो पॉइंट्स है वो अरेंज करने हैं हमें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब क्या, बड़े से लार्ज से स्मॉल, मतलब बिग से स्मॉल तक। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा इसमें, सबसे बड़ा नंबर आएगा। बिग मतलब लार्ज, बिग और लार्ज इज वन इन द सेम, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। डिक्रीजिंग बोला है ना, तो डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे और छोटा, फिर उसके नीचे और छोटा, ऐसा करते करते सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो हम लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस नंबर लाइन पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो 0 से पॉजिटिव साइड में सबसे दूर होगा। तो 0 से पॉजिटिव साइड ये है ऊपर की, और इससे इसका सबसे लास्ट वाला नंबर है डी, वो है +8। 8 के पहले आता है 7। तो 7 नंबर छोटा है 8 नंबर से, आपको पता ही है। 6 नंबर छोटा है 7 नंबर से, 5 नंबर छोटा है 6 नंबर से। इस तरह से 1 से 8 बड़ा है, ठीक है, 8 बड़ा है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर 6 है। पर हमें जो पॉइंट दिए वो कौन कौन से हैं, देखिए हमें डी पॉइंट दिया है, हमें सी पॉइंट दिया, हमें बी पॉइंट दिया, हमें ए पॉइंट दिया, हमें एच दिया है, हमें जी दिया है, फिर एफ दिया और ई दिया है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा डी मतलब 8। तो आंसर में आएगा हमारा पहला नंबर आएगा हमारा डी, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्वियसली सी आएगा, क्योंकि
उसके ये 7 और 6 को कोई नंबर दिया नहीं है, मतलब पॉइंट को कोई नाम दिया नहीं है। जैसे डी सी बी ए एच ये नाम है, वैसे कोई नाम नहीं दिया, इसलिए हम दूसरा हमारा लेंगे सी। सी उससे छोटा रहेगा, बी ऑब्वियसली उससे छोटा रहेगा, ठीक है, उससे छोटा रहेगा ए, उससे छोटा रहेगा एच, फिर रहेगा जी, देन एफ एंड देन ई। तो इस तरह से हमारे ये नंबर्स आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी वैल्यू है 8 प्लस 8, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 2, h की वैल्यू है -2, देन g की वैल्यू है -6, देन f की वैल्यू है -8 एंड इसकी वैल्यू है -10। तो देखिए 8 सबसे बड़ा है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर -2 है, -6 है, -8 है, -10। तो -10 ये सबसे छोटा नंबर हो गया और 8 ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। दिस इज द बिगेस्ट नंबर 8 और ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। मतलब 5 लिस्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब लिस्ट ऑफ टेम्परेचर दिया है, क्या टेम्परेचर रहेगा किसका, 5 प्लेसेस का, 5 अलग अलग जगह का हमें टेम्परेचर दिया है इन इंडिया, मतलब इंडिया में 5 अलग अलग जगह की हमें टेम्परेचर दी गई है ऑन पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे में, किसी साल में, किसी एक साल के एक दिन में 5 अलग अलग जगह की हमें टेम्परेचर दी गई है। तो वो कौन सी है देखते हैं। तो प्लेसेस है देखिए 5 ये जगह है, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर, ठीक है। सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर, इनकी हमें टेम्परेचर दी गई है। सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्रीज बिलो 0 डिग्रीज। शिमला का है 2 डिग्रीज बिलो 0 डिग्रीज। अहमदाबाद का है 30 डिग्रीज अबो 0 डिग्रीज। दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्रीज सेल्सियस अबो 0 डिग्रीज सेल्सियस एंड श्रीनगर का है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसे पर्टिकुलर साइन में दिखाना है कि क्या हम किस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो आपको मैंने नंबर लाइन पहले ही बताई थी कि नंबर लाइन में क्या होता है दोस्तों, 0 यहाँ पे होता है और 0 से ऊपर जो होगा ये पॉजिटिव साइड होगी और 0 के नीचे मतलब लेफ्ट साइड जो होती है वो निगेटिव साइड होती है। मतलब जो 0 से जो कम चीज होती है माइनस में होता है वो क्या होता है निगेटिव साइड में आता है, और 0 से प्लस में आता है जैसे पॉजिटिव साइड में आता है जो चीज, वो क्या होती है हमेशा, तो 0 से बड़ा नंबर होता है। मतलब 0 से बड़ा होता है +1 +2 +3 +4 +5 लाइक दिस। 0 से छोटा क्या होता है -1 -2 -3 -4। सो सारे माइनस नंबर 0 से छोटे होते हैं, राइट। तो हमें इसे इस सेंटेंस को सिर्फ है ना नंबर मतलब प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। तो हमें सियाचिन का टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री बिलो 0। तो बिलो 0 मैंने बताया आपको कि हमेशा ही माइनस में होगा, ठीक है। 0 से नीचे जो भी टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा ही माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 10 डिग्रीज और साइन क्या लिखेंगे, बिलो की वजह से माइनस, सिंपल, ओके। फिर से दूसरा शिमला 2 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री। तो जो भी बिलो रहेगा मतलब वो माइनस में जाएगा, तो ये रहेगा 2 डिग्रीज सेल्सियस और माइनस, ओके। अब ये अहमदाबाद क्या है 30 डिग्रीज अबो 0 डिग्रीज। तो 30 डिग्री तो है, चलिए 30 डिग्री में लिख देती हूँ,
पर ये क्या है, अबो है, 0 से ऊपर, 0 से ऊपर वाला हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो ये रहेगा +30 डिग्रीज। ओके, ये दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री अबो 0, तो ये भी हम 20 डिग्रीज लिखते हैं पहले, और ये अबो होने की वजह से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव, +20 डिग्रीज आएगा। फिर श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्रीज है, वो बिलो 0 डिग्रीज है, तो बिलो में जो भी आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए ये -5 डिग्रीज का टेम्परेचर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये फ्रैक्शन में भी नंबर लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और नंबर लाइन में 0 से राइट साइड में जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव नंबर हमेशा ही बड़े होते हैं, राइट, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं, और निगेटिव नंबर्स हमेशा ही छोटे नंबर्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, इस सब में नंबर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और नंबर लाइन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे ही सारे क्वेश्चंस डिपेंड थे, ठीक है। तो बस आपको नंबर लाइन को अच्छे से याद रखना है, उसके तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6.1। अब मैं आपको आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैं 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी इंटीजर्स चैप्टर का। तो अगर आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया होगा क्वेश्चन आंसर राउंड का, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस। मैथ्स के बहुत सिंपल वे में मैं आपको मैथ्स सिखाना चाहती हूँ, ताकि जिसको मैथ्स नहीं आता वो उसे भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों।